नेपाल की रेल यात्रा अतीत से भविष्य तक आज जानेंगे हम। हिमालय की गोद में बसा नेपाल सुंदरता, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम। लेकिन इस पहाड़ों के बीच एक ऐसी कहानी भी है जिसने समय पर नेपाल की पहचान और भी खास बनाया है। ये कहानी है नेपाल की रेलवे की, एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रेल सेवा जिसने सीमाओं को आर पार लोगों को जीवन को जोड़ा। नेपाल में रेल की शुरुआत कोई आज की बात नहीं है। ये कहानी शुरू होती है करीब एक सदी पहले, जब नेपाल अभी आधुनिकता की ओर अपने पहले कदम रख रहा था। 1927 में ब्रिटिश भारत के सहयोग से नेपाल में पहली रेल लाइन बनी, जयनगर से लेकर जनकपुर तक। उस समय इस रेल का मुख्य उद्देश्य था सामान, लकड़ी और यात्रियों का साधारण आवागमन। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों देशों के बीच मित्रता और व्यापार का प्रतीक बन गई। जनकपुर भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मभूमि मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस कारण से रेल लाइन न केवल आर्थिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक ट्रेन यात्रियों के लिए एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प थी। स्थानीय लोग इसे प्यार से मिथिला रेल भी कहते थे। लेकिन समय के साथ ये रेल लाइन पुरानी होती गई, डिब्बे टूटते गए, इंजन खराब होते गए। आखिरकार 2014 में इस लाइन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। सालों तक ट्रैक खाली पड़ा रहा, स्टेशन वीरान हो गए। कई लोग सोचने लगे कि ये शायद अब नेपाल में रेल सेवा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। नेपाल और भारत सरकार ने मिलकर इस रेल लाइन को पूरी तरह आधुनिक बनाने का फैसला किया। पुरानो नैरो गेज की जगह बिछाई गई ब्रॉड गेज लाइन, नए स्टेशन, नए सिग्नल सिस्टम और आधुनिक तकनीक से नेपाल रेलवे को एक नया जीवन मिला। साल 2022 में जनकपुर से जयनगर के बीच नेपाल ने अपनी पहली आधुनिक रेल सेवा की शुरुआत की। ये वो क्षण था जब नेपाल जनता ने रेल को नए सपनों के साथ वापस स्वागत किया। वर्तमान में नेपाल रेलवे ये सेवा प्रदान करता है जयनगर, कुर्था, बिजलपुरा, जनकपुर धाम, महोत्तरी, बर्दिवास और भविष्य में इस लाइन को काठमांडू, विराटनगर और पोखरा तक जोड़ने को योजना की है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में नेपाल में रेल नेटवर्क बड़ा होने वाला है। नेपाल और भारत दो देश जो संस्कृति, भाषा, व्यापार और लोगों के रिश्तों से दशकों से जुड़े हैं। इस रेलवे ने इस रिश्तों को और भी मजबूती दी है। भारत से आने वाले पर्यटक आसानी से जनकपुर पहुंचते हैं, वही नेपाल के लोग भी व्यापारिक कामों के लिए आ जा सकते हैं। ये केवल यात्रा नहीं, दो देशों की मित्रता का पुल है। नेपाल रेलवे ने लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए, जैसे कि यात्रा पहले से कहीं सस्ती, समय की बचत, व्यापार को बढ़ावा, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि, स्थानीय रोजगार के अवसर। एक समय की बात है जब क्षेत्र सड़क से भी पूरी तरह नहीं जुड़ा था, वहाँ अब आधुनिक ट्रेनें चल रही है। ये विकास का स्पष्ट संकेत है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति, पहाड़, घाटियां और नदियां रेलवे निर्माण को मुश्किल बनाती है। हर 1 किलोमीटर ट्रैक यहाँ इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बन जाता है। इसके अलावा बजट, सुरक्षा, जनसंख्या घनत्व, पर्यावरणीय संतुलन जैसी चुनौतियां भी सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल का रेलवे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भविष्य में नेपाल रेलवे कई बड़े सपनों लेकर आगे बढ़ रहा है। काठमांडू से रक्सौल तक रेलवे, बर्दिवास से काठमांडू तक रेलवे सुरंग प्रोजेक्ट, नेपाल चीन रेलवे की संभावनाएं, पर्यटन आधारित विशेष ट्रेनें। यदि ये प्रोजेक्ट पूरे हुए तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। रेलवे सिर्फ लोगों की पटरियों का जाल नहीं होता, ये लोगों की उम्मीदें, सपने और यात्राएं बुनता है। नेपाल रेलवे की कहानी हमें दिखाती है कि चाहे रिश्ता जितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि इच्छा और सहयोग हो तो विकास की ट्रेन फिर से पटरी पर आ सकती है। नेपाल की ये रेल सेवा छोटी जरूर है, लेकिन इसका भविष्य बेहद बड़ा है। ये थी नेपाल रेलवे की कहानी, अतीत की गूंज से लेकर भविष्य की चमक तक। नेपाल की रेल, नेपाल का विकास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं, कमेंट में ये बात लिखना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।